Hello friends, welcome to my channel. My channel name is Disha Khandelwal and I am here for question number 7, class 12, chapter 2. So let's start reading the question. Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2023. तारंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया, ठीक है. प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ईयर एंडेड 31 मार्च. अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट्स है, तो एडजस्टमेंट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे. 2021 का 1 लाख प्रॉफिट था, एबनॉर्मल गेन हुआ है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप प्लीज़ उसे चेक कीजिए. जो एबनॉर्मल गेन होता है वो हमारा माइनस होता है, ठीक है. तो 12,500 1 लाख में से माइनस हो जाएगा. 2022 का दे रखा है 1,25,000. इसमें एबनॉर्मल लॉस है. एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया था कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो प्लस होता है. 25,000 इसमें प्लस हो जाएगा. 23 का 1,12,500 है. इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इसमें लिख रहा है एक्सक्लूडेड 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम और फॉर्म्स प्रॉफिट. जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमें मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, जो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम मिल रहा है वो फर्म के लिए लॉस है, और जो लॉस होता है वो फर्म के लिए, लेकिन हमें पार्ट अपना ढूंढना है. मतलब तरंग ज्योति ने जो बिजनेस परचेज किया है तो हमें ये एबनॉर्मल गेन हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, तो जो गेन होता है वो माइनस होता है. ओके, जो माइनस होता है, ठीक है. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो पहले मैंने ईयर्स लिख लिया और उनका प्रॉफिट लिख लिया, ठीक है. अभी जो ये प्रॉफिट का सम है, सम हम ये भी निकालेंगे. सबसे पहले हमें एबनॉर्मल गेन था, तो हमें इसे माइनस करना है. तो हमने 12,500 माइनस कर दिया. नेक्स्ट वाले में ये प्लस करना है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, तो 25,000 प्लस कर दिया. नेक्स्ट वाले में हमें एबनॉर्मल फिर से गेन हो रहा है, 12,500 प्लस कर दिया. इन तीनों को मिला के ये और ये इन तीनों को मिला के ये हमारा टोटल हो रहा है 337500. ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को हम इधर लिखेंगे 337500. अब हमें प्रॉफिट कितने दिया गया, 1 2 3 3 ईयर्स का है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 112500, ठीक है. आप डिवाइड तो कर ही सकते हो. अब हमें निकालना है गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो देता है वो 2 ईयर्स देता है. तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिख लेंगे 112500. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने क्वेश्चन में देखा, जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है. मैं आपको बता देती हूँ 2 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, 2 ईयर परचेज है. तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2251,230 हो जाएंगे. अब हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो यही गुडविल हमें निकालनी थी क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये बोर्ड के अकॉर्डिंग द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अभय, बाबू एंड चारू आर द पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वल. दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एडमिशन हो रहा है. फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ 4 ईयर. तो ये 4 ईयर जो है ये हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए. ऑन 1st अप्रैल अ कार फॉर 1 लाख वॉज परचेज्ड. कार को हमने परचेज किया है, तो ये किस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा. डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो हमने रेक्टिफिकेशन करना है इधर. अभी जब हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया, कौन सी डेट को, 1st अप्रैल को. तो इसको जो हम करेंगे, ध्यान से सुनिए, ये 31 मार्च यानी कि 1st अप्रैल को किया है, तो 2023 का ईयर आ जाएगा. इसमें हमें 1 लाख को प्लस करना है क्योंकि हमारा गेन हो रहा है, इधर गेन हो रहा है. हमें इधर लॉस हो रहा है क्योंकि हमने इधर कर दिया. अभी इधर करेंगे तो हमें गेन हो जाएगा, हमें लॉस हो रहा है, तो इधर हम प्लस कर देंगे. अभी जो यहाँ पे इसमें देखा 25% हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. 1 लाख का 25% क्या हो जाएगा, 25,000. अब ये हमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है, गेन. डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, गेन हो, तो इससे हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है. अभी 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया है इनकम में. अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. जो हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को
क्या किया है, क्रेडिट किया है, ये हमारे लिए लॉस नहीं है, गेन है, गेन। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे। दिया हुआ है 2022 में और 23 में, दोनों में माइनस कर देंगे 10,000। सो क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने सब प्रॉफिट्स लिख लिए। अब हमें जो क्या दिया हुआ था कि ना 2023 में हमें कार थी, उसको डेप लगानी थी, तो हमने इसमें प्लस कर दिया 10,000 नहीं 1 लाख को इसमें प्लस करना है पहले, क्योंकि कार की जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी। 25% उस पर डेप लगानी थी 25,000 और 10,000 था वो हमने उसमें लिख दिया था। किसमें लिख दिया था, क्वेश्चन में देखकर बताइए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो 10,000 को माइनस कर दिया, 10,000 को हमें दोनों में से माइनस कर दिया। अभी इसकी वैल्यू क्या आई है, वैल्यू देख लेते हैं। इसकी आई है 70,000, इसकी आई है 525,000। आप कर भी सकते हैं और अगर किसी की वैल्यू गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए इसका सम जरूरी है। इसका सम आ रहा है 11,75,000। ओके, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 ईयर्स है। इसके बाद इसको मिलाकर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2,35,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें दे रखा है 4। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आ जाएगा 9,40,000। तो 9,40,000 जो है वो हमारा आंसर है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसको सोल्यूशन देखेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अभी इसमें एडमिशन हो रहा है। एडमिशन हम इस चैप्टर में देखेंगे नहीं, तो एडमिशन वाले चैप्टर को उधर देखेंगे। इस टॉपिक को तो छोड़ देते हैं। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो गुडविल लाई है, जब एक न्यू पार्टनर आता है तो उसे कैपिटल और गुडविल दोनों लाना होता है। जो वो गुडविल लाई है वो कैश में लाई है। ओके, गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर ऑफ परचेज। जो हमें ईयर ऑफ परचेज दे रखा है वो 2 ईयर ऑफ परचेज दे रखा है। ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च। तो 2021 का प्रॉफिट 50,000। अभी इसमें एडजस्टमेंट्स लिखे हैं। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। जब हम असेट्स को सेल कर रहे हैं तो हमें गेन हो रहा है तो माइनस होएगा। तो 50,000 5,000 माइनस हो गया 45,000। क्वेश्चन में इसको याद रखिएगा। अभी 2022 में देखेंगे कि हमें लॉस हो रहा है 20,000 का। जब हमें लॉस हो रहा है 20,000 का, अभी इसमें एडजस्टमेंट दे रखा है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। जब मैंने कहा था कि एबनॉर्मल लॉस होता है तो प्लस करते हैं, तो 30,000 और 20,000 50,000। प्रॉफिट 70,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। अभी इसमें क्या है, इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस हैं, सो इसे अच्छे से सुनिएगा। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। जब हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तो हमें गेन हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 70,000 में से 18,000 माइनस। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, जो असेट्स होती है उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएंगे तो 44,000 लगेंगे। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो गाइस, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले वाले में कहा था कि आपका एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस होएगा, तो 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 30,000 हमें लॉस हो रहा था तो ये प्लस हो जाएगा। 70,000 इसमें वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तो 18,000 माइनस हो जाएगा और 8,000 भी माइनस। तो अब इनकी वैल्यू फटाफट से देख लेते हैं, क्या वैल्यूज़ आएंगी इनकी। वैल्यूज़ आएंगी इसकी आएगी 45,000, इसकी आएगी आपकी 10,000, 44,000,
अभी आप सोच रहे होंगे कि 10,000 क्यों है, क्योंकि 20,000 प्लस का और 30,000 माइनस, वो सॉरी 20,000 माइनस का है और 30,000 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 30 में से 20 गए 10 आ गया, ठीक है। 70, 80 इनकी वैल्यू आ रही है हमारी 44,000। अभी इन तीनों का टोटल सम करेंगे, सम करके आ रहा है हमारा 99,000। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पहले एवरेज प्रॉफिट लिख लेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर्स का डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3, ये आ जाएगा 33,000। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, गुडविल निकालना है, तो गुडविल लिख लेंगे। गुडविल लिखने के बाद 30,000 यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 2 तो 66,000। अभी आप क्वेश्चन पर अगर फोकस करें, अपनी बुक्स में देखें तो उसमें कनिका का शेयर पूछा है, कनिका का शेयर पूछा है गुडविल डॉट कितनी, मतलब कनिका कितनी गुडविल लाई है। ये गुडविल जो लाई है, ये गुडविल जो लाई है 1/4 शेयर लाई है, इसमें लिख रहा है गुडविल कैश में लाई है, ठीक है। तो ये हमारी गुडविल आ गई, इसका 1/4 शेयर कनिका का गुडविल है, तो कनिका का गुडविल निकालेंगे। यहाँ से क्वेश्चन को अगर आप इस पर छूटेंगे आपको आधी मार्क्स मिलेंगे, आपको कनिका का गुडविल भी निकाल के आएंगे, कनिकास गुडविल, ठीक है। कनिका का गुडविल निकालने के लिए हमारी गुडविल कितनी है 66,000, इसमें कनिका का शेयर करना है 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 16,500 और ये जो है ये आपका क्या है आंसर। अभी मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देती हूँ, शायद आपको डाउट होगा। सबसे पहले ईयर लिख लिया, प्रॉफिट लिया, एडजस्टमेंट्स कर लिया, एडजस्टमेंट समझ आ गई, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, गुडविल निकाल लिया। अभी कनिका का गुडविल निकालना है, कनिका का गुडविल निकालना है। सो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि ना कनिका का गुडविल निकालना है, तो मैंने क्या किया है, गुडविल पहले गुडविल लिखा है। अब इसमें जो कनिका का शेयर था 1/4 कनिका का शेयर था, 66,000 का 1/4 शेयर निकाला है 16,500, तो ये आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट इफ़ एनी क्वेरी सो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।